हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। तो चलिए, आज का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा, ठीक ना। कितने परसेंट लोग जूतों की माला पहनने के योग्य हैं, ठीक। अभी आप सभी को पता चल जाएगा, जैसा कि आप सभी को पता होगा, मतलब जितने लोग यहाँ पार्टिसिपेट किए रहे होंगे, ठीक ना। इस IQ टेस्ट में कम्युनिटी में मैं 2 क्वेश्चन डाला हुआ था, एक 2 दिन पहले, एक 3 दिन पहले, ठीक। तो ज़्यादा हमारे ऑडियंस ज़्यादा तो एक्टिव नहीं है, लेकिन कुछ लोगों ने वोट किया है, ठीक। संख्या बहुत ही कम है, लेकिन कम से कम वोट किया है, ठीक। उनके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ, ताकि उन्होंने कम से कम वोटिंग किया है, ठीक। इसमें मैंने पूछा है 2 प्रश्न। पहला प्रश्न, सबसे छोटी भाज्य संख्या नॉन प्राइम नंबर कौन कौन सी है, ठीक। और दूसरा प्रश्न पूछा था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या मतलब प्राइम फैक्टर कौन सा है, ठीक ना। तो इन दोनों में आप सभी ने रिप्लाई दिया है। इसका आंसर मैं अभी आपको डिटेल के साथ बताऊंगा कि प्राइम नंबर क्या है, नॉन प्राइम नंबर क्या है, कितने परसेंट लोगों ने गलत उत्तर दिया है, कितने लोगों ने, ठीक। सभी का आंसर अभी आपको दूंगा मैं, ठीक। तो आप भी यदि IQ टेस्ट में भाग लेना चाहते हैं, तो मैं अभी इस वीडियो को अपलोड करने के बाद फिर से कम्युनिटी में अपने एक अलग क्वेश्चन डालूंगा, ठीक ना, जो आपके IQ टेस्ट से रिलेटेड होगा। तो इससे क्या होगा, आपकी जानकारी जो है जानकारी बढ़ेगी, साथ में आपके नॉलेज का भी डेवलपमेंट होगा। तो आप उसको जरूर वोट कीजिएगा, ठीक। उसके बाद मैं ऐसे ही 2-2 3-3 प्रश्न डालने के बाद आपको वीडियो के माध्यम से उसका डिटेल सोल्यूशन बता दूंगा। तो चलिए, वीडियो यहीं से शुरू करते हैं। तो ये देखिए, मेरा प्रश्न 3 दिन पहले का क्या था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक। इसमें मैंने 4 ऑप्शन दिया हुआ था। इसमें देखिए क्या, एक को 70% लोगों ने चूज किया है, ठीक ना। मतलब 70% लोग का कहना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है 1 है, और 22% लोगों का कहना है 22 है, मतलब 2 है, ठीक ना। 22% लोग का कहना है 2 है, और 4% लोगों का कहना है 3 है, ठीक। अभी 5 ऑप्शन में दिया था, उसको 1 भी परसेंट लोगों ने नहीं जवाब दिया है, लेकिन 0-4% लोगों का कहना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 4 है, ठीक। इस प्रकार से अब चलिए दूसरा प्रश्न मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको इसको एक्सप्लेन करके डिटेल से बताऊंगा क्या होती है, ठीक। इसमें पूछा था सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, ठीक ना, मतलब नॉन प्राइम नंबर कौन सी है, ठीक। तो इसमें 1 को 13% लोगों ने जवाब दिया है, वोटिंग किया है, और 2 को 45% लोगों ने वोटिंग किया है, 3 को 4% लोगों ने वोटिंग किया है, और 4 को जो है 19% लोगों ने बोला है कि 4 है सबसे छोटी भाज्य संख्या, और 0 को बोला गया है 19% लोगों ने, ठीक ना। मतलब इतने लोगों ने, इतने इतने मतलब कितने जो आपका जिसकी बहुमत है, ठीक ना, वो सही है या गलत है, अभी मैं आपको इसको डिटेल से बताऊंगा। जैसे 45% लोग सबसे ज़्यादा इसको टिक किए हैं, तो क्या 2 ही सही है, ठीक। ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, ज़्यादा जो परसेंटेज में रहता है वो सही रहता है, ठीक ना। अभी देखिए कैसे गलत है। अब चलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। देखिए, जो भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का प्रश्न है, आप सभी ने 6वीं क्लास जरूर पढ़ा होगा, ठीक ना। और क्लास 6 व 7 में ही हमें, क्लास 6-5 में ही कई लोगों को बता दिया जाता है, ठीक ना। और 6 क्लास में आपको जो है प्राइम नंबर और नॉन प्राइम नंबर के बारे में बताया जाता है, मतलब भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। तो मैं आपको इसमें बताता हूँ डिटेल से, ठीक। सबसे पहले मैं भाज्य संख्या के बारे में बताता हूँ कि भाज्य संख्या क्या होता है। भाज्य संख्या का नंबर होता है प्राइम नंबर, ठीक ना। क्या होता है, प्राइम नंबर, इंग्लिश में सॉरी नॉन प्राइम नंबर, ठीक ना। भाज्य संख्या को नॉन प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक, नॉन प्राइम नंबर, और हिंदी में बोलते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या का अर्थ होता है भाजित होने वाली संख्या, ठीक। तो वह संख्या, ठीक ना, जो एक से विभाजित हो जाती है, 2 से भी विभाजित हो जाती है, इसके अलावा 2 से नहीं, ठीक। वह संख्या, भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, भाज्य संख्या उसे बोलते हैं, मतलब नॉन प्राइम नंबर, ठीक। नॉन प्राइम नंबर वह संख्या जो 1 से तो भाग जिसका पूरी तरह से चला जाता है, किससे भाग चला जाता है, 1 से भाग पूरी तरह से चला जाता है, साथ में वह अपने खुद संख्या से डिवाइड हो जाता है। जैसे आपका 4 है, तो 4 खुद से भी डिवाइड हो जाता है, मतलब हर संख्या, दुनिया का कोई भी संख्या नहीं है जो खुद से डिवाइड ना हो, ठीक। तो संख्या जो है अपने से स्वयं से भाग चला जाता है, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से जिस संख्या का भाग चला जाता है, उसको भाज्य संख्या कहते हैं। आपको इससे जो है, इसके परिभाषा से अच्छे से समझ नहीं आएगा, लेकिन उदाहरण के माध्यम से अभी मैं आपको बताऊंगा, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। जैसे मैं आपके पास पूछूंगा 6 जो है भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, और भाज्य संख्या का उल्टा ही होता है अभाज्य संख्या, तो आप कैसे जवाब दोगे। देखो, आप कैसे चेक कर सकते हो, 6 जो है 1 से भाग जाता है, तो 1 में, 1 के पहाड़ा में तो हर संख्या आता है, ठीक ना। तो 1 से आराम से भाग जाता है 6, ठीक ना। तो 6 क्या हो गया, 6 आपका 1 से भाग पूरी तरह चला गया। अब हम चेक करेंगे स्वयं से भाग जाता है कि नहीं, तो स्वयं से तो 6 भाग जाएगा ही, क्योंकि कोई भी संख्या स्वयं से भाग जाता है, मतलब दुनिया का हर संख्या 1 से भी भाग जाता है और स्वयं से भी भाग जाता है। अब हम इसको चेक करेंगे, क्या ये एक व
अपने अलावा, मतलब एक व 6 के अलावा किसी अन्य संख्या से भाग जाता है कि नहीं, तो ये 2 से भी भाग जाता है, आप सभी पता होगा, 6 2 तिया 6 आता है, ठीक ना, मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 6 आ जाएगा। 3 से भी भाग जाता है, 3 दूना 6, तो 6 जो है अपने अलावा और 1 के अलावा 2 से भी भाग जाता है, 3 से भी भाग जाता है, तो ये कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या कहलाएगी। कौन सी संख्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, इसको मैं आपको बताता हूं, देखिए ध्यान से। सबसे छोटी भाज्य संख्या 1 तो कभी हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि भाज्य संख्या का परिभाषा क्या है? जो अपने अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। भाज्य संख्या का परिभाषा है कि वह संख्या जो अपने अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो एक अपने से तो विभाजित हो जाता है, क्या इसके अलावा और कौन सी संख्या है जिससे एक विभाजित हो जाता है? बताइए। 2 के पहाड़ा में 1 आएगा, 3 के पहाड़ा में आएगा, 4 के पहाड़ा में आएगा, किसी के पहाड़ा में भी 1 नहीं आएगा, इसलिए 1 जो है भाज्य अभाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद हम 2 की बात करते हैं, ठीक। तो 2 क्या है? 2 किसके किसके पहाड़ा में आता है? 1 के पहाड़ा में आता है, वह 2 के पहाड़ा में आता है। 2 तो केवल 2 के ही पहाड़ा में आता है, 1 तो स्वयं के पहाड़ा में और 1 के पहाड़ा में। इसके अलावा क्या किसी के पहाड़ा में 2 आता है? 3 के पहाड़ा में 2 आएगा, 4 के पहाड़ा में आएगा, नहीं आएगा किसी के पहाड़ा में, इसलिए 2 भी जो है सबसे छोटी भाज्य संख्या नहीं हो सकती, नहीं है, ठीक ना। अब इसके बाद 3 आता है, तो 3 किससे किससे विभाजित होता है? 1 से होता है और 3 से होता है, मतलब 3 भी खुद से केवल होता है और 1 से होता है, इसके अलावा किसी के भी पहाड़ा में 3 नहीं आता है। तो 3 भी जो है आपका भाज्य संख्या सबसे छोटा नहीं है, सबसे छोटा भाज्य संख्या 3 नहीं है। अब आगे बात करते हैं, ठीक ना। इसके बाद बात करते हैं 4। तो 4 किसके किसके के पहाड़ा में आता है? देखिए 4 1 के भी पहाड़ा में आता है, 2 के भी पहाड़ा में आता है और 4 के भी पहाड़ा में आता है। इन तीनों के पहाड़ा में 4 आता है, मतलब 4 खुद के पहाड़ा में आ गया, 1 के पहाड़ा में आ गया, इसके अलावा 2 के भी पहाड़ा में आ रहा है। और भाज्य संख्या वही है जो खुद के पहाड़ा में आए, खुद से विभाजित हो और अपने अलावा वह 1 को छोड़कर किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाता है। तो सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन हो जाएगा? आपका 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है अपने से तो 1 व 4 अपने से तो विभाजित होता है, साथ ही साथ में 2 से भी विभाजित हो जाता है, मतलब 2 से पूरी तरह से भाग चला जाता है, इसलिए जो है 4 आपका सबसे छोटा भाज्य संख्या होगा, मतलब 4 सबसे छोटा नॉन प्राइम नंबर होगा। 4 इज द नॉन प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक ना, मतलब सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है, ठीक। अब आपको पता चल गया कि भाज्य संख्या क्या होता है और सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा है। सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन सा है? 4 होता है। अब आगे मैं आपको अभाज्य संख्या के बारे में बताता हूँ। अभाज्य संख्या बोले तो प्राइम नंबर, ठीक ना। अभाज्य संख्या प्राइम नंबर। अबे क्या होता है, ध्यान से समझिए। जस्ट इसका उल्टा जो होता है वो होता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या होता है जो संख्या 1 के अलावा व अपने अलावा, ठीक ना, 1 व अपने अलावा किसी अन्य संख्या, जो 1 व अपने अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। भाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जो 1 व अपने अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है, ठीक ना। 1 का तो मतलब ही वही है कि मतलब भाज्य संख्या का मतलब वो होता है कि जो संख्या 1 से भी विभाजित हो जाता है और अपने से तो विभाजित हो ही जाता है, इसके अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाता है, वो भाज्य संख्या कहलाता है। अभाज्य संख्या कहलाता है जो संख्या 1 से तो विभाजित हो जाता है, वह अपने से विभाजित हो जाता है, लेकिन इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता, वह संख्या अभाज्य संख्या होता है। एग्जाम्पल के लिए बात करें 5, ठीक ना। 5 को यदि हम देखें तो 1 से 5 का भाग चला जाता है, वह 5 से चला जाता है स्वयं से। 1 व 5 के अलावा और किसी के टेबल में आता है 5? बताइए। 1 व 5 के अलावा और किसी भी संख्या के पहाड़ा में 5 आता है क्या? 3 के पहाड़ा में 5 आएगा, 4 के पहाड़ा में आएगा, नहीं आएगा ना। तो 5 क्या है? अभाज्य संख्या है, मतलब ऐसी संख्या जो खुद के पहाड़ा में आता है, 1 के पहाड़ा में आता है, इसके अलावा किसी दूसरे के टेबल में पहाड़ा में ना आए, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, ठीक ना, ये सबसे बड़ा सवाल है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी। तो देखिए मैं इसको बताता हूँ सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। एक, सबसे पहले हम 1 की बात करें तो 1 को न तो भाज्य संख्या बोला जाता है और न ही अभाज्य संख्या बोला जाता है। क्या 1 को भाज्य संख्या भी नहीं बोला जाता, अभाज्य संख्या भी नहीं बोला जाता? क्यों? इसके पीछे एक कारण भी है, क्योंकि भाज्य संख्या का परिभाषा है कि जो 1 से तो भाग चला जाए, साथ में अपने से भी भाग चला जाए, मतलब उसके भाग जाने के लिए किसी भी संख्या के 2 उसके जो है क्या होने चाहिए? भागफल होने चाहिए। किसी भी संख्या को विभाजित करने के लिए 2 भागफल होने चाहिए। एक केवल 1 से ही भाग पूरी तरह जाता है, 1 के अलावा इसका कोई भी दूसरा जो है भागफल नहीं है, इसलिए 1 को ना तो भाज्य माना जाता है, नहीं अभाज्य माना जाता है, क्योंकि अभाज्य व अभाज्य संख्याओं के लिए कम से कम 2 गुणनखंड होने जरूरी हैं, ठीक ना। तो 1 को हम भाज्य या अभाज्य संख्या नहीं मानते हैं। अब इसके अलावा देखिए, इसके बाद क्या आता है? 1 के बाद आता है 2। तो 2 किससे किससे पूरी तरह से भाग चला जाता है? 1 से चला जाता है, वह 2 से चला जाता है, मतलब 1 से पूरी तरह से भाग चला गया, 2 से मतलब स्वयं से भी पूरी तरह से भाग चला गया। और अभाज्य संख्या का परिभाषा यही बोलता है कि वह संख्या जो 1 से पूरी तरह से भाग चला जाए, वह अपने खुद से मतलब स्वयं से पूरी तरह से भाग चला जाए, उसके अलावा
किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो दो जो है, दो के ही टेबल में, मतलब खुद के टेबल में व एक के पहाड़ा में, उसके अलावा किसी दूसरे के पहाड़ा में दो नहीं आता है, तो मतलब दो क्या है आपका अभाज्य संख्या है, ठीक ना। क्योंकि दो के गुणनखंड जो है दो से ज्यादा नहीं है, दो के गुणनखंड केवल दो है, एक व दो, ठीक ना। दो गुणनखंड है तो दो क्या हो गया आपका अभाज्य संख्या हो गया। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, दो, ठीक। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या आपको पता चल गया दो, और सबसे छोटा भाज्य संख्या क्या हुआ, चार। मैंने दोनों का आंसर आपको बता दिया। अब मैं उसमें दिखाता हूं आपको कि जो ज्यादा मेजोरिटी थी जिसके परसेंट में, वो गलत थे या सही थे, ठीक। उसके बाद वीडियो एंड कर देंगे क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है अपने पास, ठीक ना, मतलब फालतू आपका टाइम बर्बाद नहीं करना है। देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, प्रश्न पूछा गया था। तो इसमें एक को 70% लोगों ने चूज किया था, तो ये 70% पूरी तरह से गलत हो गए। मतलब मेजोरिटी जिसकी है, जिसके ज्यादा परसेंट लोगों ने आंसर दिया है, वो आंसर ही आपका गलत है, ठीक ना। क्योंकि एक तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक ना तो भाज्य संख्या है, ना तो अभाज्य संख्या है, ना तो प्राइम नंबर, ना तो नॉन प्राइम नंबर। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अभी किसको बताया मैं, दो को। दो क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, दो है। तो जिसका 22% लोगों ने आंसर दिया है, 22% लोगों ने, वो आपकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और 22% लोग ही केवल सही है। बाकी आपके 22% को छोड़ दें हम, तो 78% लोग पूरी तरह से फॉल्स इसमें है, ठीक ना। 78% लोग गलत है। तो देखिए इसमें कम परसेंट है वही सही है। तो कितने परसेंट लोगों को जूतों की माला पहनने योग्य है, 78% लोग इसमें जूतों की माला पहनने योग्य हैं, ठीक। क्योंकि ये आपने बिल्कुल ही गलत आंसर दिया है। अब चलिए अगला क्वेश्चन का बताता हूँ यहाँ, ठीक। अगला था नॉन प्राइम नंबर कौन सी है, मतलब सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, ठीक ना। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या में 45% लोगों ने दो का आंसर दिया है, 45% लोगों ने दो को आंसर दिया है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जब दो है, तो कहाँ से सबसे छोटी भाज्य संख्या दो होगी बब्बू, ठीक ना। तो दो भी आपका इसका गलत आंसर हो गया। तो आपका जो है 45% लोगों ने बिल्कुल गलत आंसर दिया है। एक को 13% लोगों ने दिया है, ये भी आपका बिल्कुल गलत है, ठीक। तो इसमें सही क्या है आपका, इसमें सही सबसे छोटी जो है, अब सबसे छोटी क्या पूछा गया था इसमें, एक मिनट, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, मतलब नॉन प्राइम नंबर कौन सी है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या 19 है, मतलब चार है, ठीक ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या चार है, जिसको केवल 19% लोगों ने जवाब दिया है। 19% लोग केवल सही हैं, बाकी आपके जो है 81% लोग इसमें पूरी तरह से फॉल्स हैं, मतलब गलत जवाब दिए हैं। 81% लोगों की ने गलत जवाब दिया है, तो केवल 19% लोगों ने सही जवाब दिया है, ठीक। तो आपको आज पता चल गया होगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या व अभाज्य संख्या कौन सी होती है, किसको भाज्य संख्या बोला जाता है, किसको अभाज्य संख्या बोला जाता है। ऐसे ही आईक्यू टेस्ट आपको चाहिए, आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अपना समय निकाल कर 5 से 10 मिनट इन सब चीज़ों में दीजिए, क्योंकि ये सभी आपके नॉर्मल दैनिक जीवन के प्रश्न है। कोई भी आप कॉलेज कर लिए, आप 12वीं पास कर लिए, कोई भी आपके पास चलते फिरते पूछ देगा तो आप नहीं बता पाओगे, उस समय आपकी इज्जत क्या रह जाएगी, ठीक ना। ये सब बेसिक जानकारी है, सब आपको होने चाहिए। आप एक गवर्नमेंट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे होंगे, जितने लोग इसको वोटिंग दिए हैं उनमें से अधिकांश लोग, मैं जान रहा हूँ, ठीक ना। क्योंकि इसमें इस चैनल में वही जुड़े हुए हैं जिनको मतलब एग्जाम की जानकारी दी जाती है, जो वैकेंसी निकलता है उसका। तो आप सभी फॉर्म भरते हो, तो जब इतना नॉलेज नहीं होगा तो आपका चयन कहाँ से होगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा और मददगार साबित हुआ होगा। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप जानकारी चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फिर वीडियो को आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, ताकि हर कोई तक यह जानकारी पहुंच सके, ठीक। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।